नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। ग्रामीण शिक्षा के एक प्रकल्प के रूप में स्थित विद्यालय ग्राम भारती में वैज्ञानिक गतिविधियों से रूबरू होने को अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर पूर्व छात्रों की एक बैठक का भी आयोजन हुआ। लैब का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में आए विद्या भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री JM काशीपति जी ने किया। सिद्धार्थम पूजतो यासुरासुरे सर्वहत्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। उद्घाटन के बाद लैब में बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट, ऑटोमेटिक अलार्म, सिक्योरिटी सिस्टम आदि का उन्होंने निरीक्षण किया और इसकी सराहना भी की। इस मौके पर काशी प्रांत के संगठन मंत्री डॉक्टर राम मनोहर, प्रदेश निरीक्षक राज बहादुर दीक्षित, प्रधानाचार्य गुलाब शंकर तिवारी, जन शिक्षा समिति के पदाधिकारी अनुग्रह नारायण मिश्र, छात्रावास के अधीक्षक रमाकांत तिवारी, आचार्य चंदेव शर्मा, राजेंद्र मिश्रा, आदित्य प्रताप सिंह, आत्मानंद दुबे आदि गणमान्य लोग अभिभावकों की मौजूदगी रही। साथ साथ स्वावलंबी पूर्व छात्रों की एक बैठक का भी आयोजन हुआ और विगत वर्षों से विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करते हुए देश के विकास में भागीदारी निभाने वाले पूर्व छात्रों की यह एक बैठक कोई भाषण नहीं देने वाला, संवाद करने वाला, आपके साथ कुछ बातचीत करूंगा, आपसे कुछ बात मालूम करूंगा, सीखूंगा, आपसे कुछ अपेक्षाएं भी हैं, अपेक्षा आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आपका विचार सुनने को चाहता हूं। इसलिए संवाद तब हो सकता है जब आपस में देखते हैं। तो सामूहिक परिचय कुछ कर लूंगा। प्रोफेशन वाइज मैं पूछूंगा कि इस प्रोफेशन के इस व्यवसाय के कौन कौन कितने हैं करके हाथ खड़ा जो शिक्षा और साथ ही गांव में जो मंदिर है वहाँ उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा था। काफी दिनों से हमारे माँ दुर्गा देवी धाम है, वहाँ का जीर्णोद्धार हुआ है। कभी अवसर आएगा तो आप लोग भी चलेंगे। पांडव आए कुछ और देखे, सौभाग्य में सब कुछ होता है। देखिए आगे दोस्तों, मैं देवदत्त सुनील यादव यहाँ उपस्थित ब्रह्मांड के कण कण को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि इच्छा नहीं काफी दिन यहाँ संचालन किया है और यहाँ पे आचार्य जी का आशीर्वचन मिला है हमेशा। एक मैंने देवदूत कंपनी डाली है जिसमें हम कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। गेट का जो बीटेक करने हैं बच्चे वो गेट की तैयारी करते हैं, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रॉफिट है उसमें और IIT सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो काफी ऐसी चीजें हैं, काफी एक्टिविटीज हैं। हालांकि 2 महीने में बोलना चाहूंगा क्योंकि हमें संक्षेप में बोलना है। तो महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ लाइन थी जिससे हमने शुरुआत की। मैत्री की राह अपनाने को सबको सुमान करवाने, भीषण विध्वंस बचाने को दुर्योधन को समझाने, भगवान हस्तिनापुर आए पर पांडव का संदेशा। तो न्याय अगर तो आभा हो, पर इसमें भी एक बाधा हो तो देनो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती का। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर रख न पाएंगे। दुर्योधन तो भी
सेम प्रोफेशन में मैं होने की वजह से फिर इलेक्ट्रिकल है वो अभी एक तरीके से इस इंडस्ट्री में नहीं है। इससे पहले ऑटोमोबाइल के कंडीशनल व्हीकल्स आपका एक ऐसा भी पेट्रोल डीजल की सारी गाड़ियाँ, तो अभी इस तरीके से वातावरण को देखते हुए और इन्वायरमेंटल चीज़ों को प्रोटेक्शन और पेट्रोल वगैरह जितना हो गया उसके लिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मतलब व्हीकल हम चार्ज करके चला सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी पॉल्यूशन कुछ नहीं होता है और हमारा कॉस्ट भी बहुत कम है। तो मैं उस इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मैं एजुकेशन डोमेन से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे हम इंजीनियरिंग करने वाले जितने भी छात्र हैं जो ऑटोमोबाइल से करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक से करते हैं या किसी और डोमेन से करते हैं तो इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा और मेरे एक दोस्त का एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑटो, तो हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं इलेक्ट्रिकल्स ओरिएंटेड जो हैंड्स ऑन मतलब इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसकी ट्रेनिंग देते हैं, जिसके थ्रू अगर वो चाहें तो कंपनियों में अप्लाई करके हम लोग देश में करवाते हैं। कुछ के लिए हम लोग मिनिमम चार्जेस देते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे अगर सपोज किसी कॉलेज में करना है तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है। नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग ग्रामीण शिक्षा के एक प्रकल्प के रूप में स्थापित विद्यालय ग्राम भारती में उपस्थित हैं और यहां पर आज अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय संगठन मंत्री MJ काशीपति जी ने किया है और पूर्व छात्रों की एक बैठक का भी आयोजन यहां पे हुआ है। तो ऐसे में हमारे साथ विद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि निरंतर शिशु मंदिर और विद्या मंदिर का जिस तरीके से विकास हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। जिस तरह से शिशु मंदिर 1952 में गोरखपुर में इसकी स्थापना हुई थी और 1952 में मात्र 5 रुपए के मासिक किराए में ये पहला स्कूल खुला था। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी संकल्पना आगे बढ़ी, लोगों ने देखा कि इसका किस तरह से विकास हो रहा है, लोगों ने इसको आड़े हाथे लिया और इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। तो 1952 से लेकर 1958 तक 6 वर्षों में इसकी अनेकों समितियां हो गई और 1958 में इसकी एक प्रदेश समिति बनी और 1958 में प्रदेश समिति जब बनी तो इसका विकास और भी तेज़ी के साथ होने लगा और पूरे देश में इसका विकास हो गया, फैलाव हो गया। और इस तरह से वर्ष 1977 में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के नाम से ये शिशु मंदिर, विद्या मंदिर और शिशु समिति, अनेकों समितियां इसकी आज चल रही हैं और आज लगभग 44 वर्ष हो गया। 44 वर्षों में अनेकों विद्यालय पूरे देश भर में इसके शिशु मंदिर की संस्थाएं हैं और लगभग 30,000 शैक्षिक संस्थाएं, 9 लाख इसके आचार्य इसमें हैं और ये 9 लाख आचार्य बहन लगभग 45 लाख भैया बहनों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। और साथ ही इसमें एक चीज़ आपको ये बताना चाहेंगे कि पंचपदी शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिशु मंदिरों में शिक्षा दी जाती है। अधीति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार। हमें इस बात का गर्व है, इस बात की खुशी है कि अधीति, बोध, अभ्यास और प्रयोग के बाद एक प्रसार की व्यवस्था होती है पंचपदी शिक्षा में कि हम उसका व्यापक रूप से प्रसार करें। तो उसी प्रसार के रूप में हम सभी भैया बहन जो यहाँ से निकले हुए हैं समाज के विविध क्षेत्रों में, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, सब में समाज के हित के लिए, समाज के विकास के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नशील हैं। और आज यहाँ जनपद अमेठी के सरस्वती शिक्षा मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्राम भारती में उपस्थित होकर हमको गर्व का अनुभव हो रहा है। हमारे साथ पूर्व छात्र जो यहाँ पे उपस्थित हुए, आज महज छोटी ही संख्या में कोरोना के चलते उपस्थित हुए थे और सब लोग उपस्थित हुए, विविध क्षेत्रों से आए हुए हैं। और आज शिशु मंदिर का जिस तरह से विकास हुआ, जिस तरह से पुरातन छात्रों ने बताया कि हमारा विकास किस तरह से हुआ, और आज उसी विकास की श्रृंखला में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना इस विद्यालय में हुई, उसका उद्घाटन माननीय संगठन मंत्री जी ने किया। ये गर्व की बात है और हम सबको गर्व करना चाहिए शिशु मंदिर संस्था पे। आज संस्कार शिक्षा के साथ साथ संस्कार जो दिया जा रहा है वो बेहद सराहनीय कदम है, सराहनीय प्रयास है। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद।